हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, आज हम लेंगे अपना चैप्टर नंबर 16 डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी में, दैट इज द टंग पोर्शन, लिंगुआ। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे लिंगुआ की, टंग की। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी डाउट है, प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप में अटैच रहिए, ताकि हम सारे अपने जितने भी डाउट्स होते हैं आपको वो उस पर शेयर कीजिए और हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा हमारा सिलेबस स्मूथली रन कर ले तो हम उसके बाद में आपको डीपीपी देना भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा 2-3 दिन और लगेंगे। 2-3 दिन के बाद में आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जिसके क्वेश्चंस आपको क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो वो अपन को करना है। दूसरा, जिन्होंने पहली वाली क्लासेस नहीं ली है, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाली वीडियोस देखिए, और ताकि आपके डाउट जो है वो सॉल्व हो और टॉपिक को आप अच्छी तरह से क्या करें, समझें। ठीक है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज द टंग और लिंगुआ। लिंगुआ यानी कि जीभ। जीभ क्या है? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। क्या है ये? इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एसेसरी है, बिना इसके काम भी नहीं चल सकता। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एलिमेंट्री कैनाल का है। दिस इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नोन एज एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो ये क्या है? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स। ये जो है आपकी टंग जो है, ये किससे बनी हुई है? कंपोज्ड ऑफ स्ट्राइटेड, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स से आपकी टंग बनी हुई है, और आपको पता है कि स्ट्राइटेड मसल्स क्या करती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं। तो ये मसल्स कैसी हैं? वॉलेंट्री इन नेचर। सो टंग इज ऑल्सो वॉलेंट्री इन नेचर। टंग इज वॉलेंट्री। क्या होता है मतलब वॉलेंट्री का? मतलब जितनी आपकी विल पावर है उतना ही आप बोल सकते हो, या उसको यूज कर सकते हो, या खाने को चबा सकते हो, या जो भी टंग का मूवमेंट आप कर रहे हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर विल। आप ऐसा नहीं कि कंटिन्यूशन के अंदर आप करते जाओगे। जितनी आपकी पावर है, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपकी बॉडी जो है उसको कर सकती है, उतना ही आप इसको क्या कर रहे हो, यूज में कर रहे हो। तो इसी को कहते हैं कि टंग इज अ वॉलेंट्री ऑर्गन। कारण क्या है? स्ट्राइटेड मसल से बना है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? वॉलेंट्री ऑर्गन। ओके, अब सबसे खास बात कि ये जो टंग की मसल है, इसको कौन सपोर्ट करेगा? मसल को सपोर्ट भी यहां पर कौन कर रहा है? मसल ही कर रही है। और कौन सी मसल? एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल। कौन सी? दैट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल give support to टंग मसल्स। तो टंग मसल को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। आपने देखा होगा कि आप अपनी टंग को अंदर की साइड में रोल कर देते हो, आप उसको बाहर की साइड में, ये जो डिफरेंट अलग अलग आप गेस्चर बनाते हो जीभ के, ठीक है ना? तो वो आप चिढ़ाने के लिए भी जीभ का यूज करते हो। तो ये जो अलग अलग गेस्चर्स बनते हैं, इसका कारण कौन है? ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स। दे गिव मूवमेंट टू द टंग। ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान रखना, दे प्रोवाइड। कौन? एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल। different movement to tongue muscle। तो डिफरेंट मूवमेंट प्रोवाइड करती है किसको? टंग मसल को। एक चीज और ध्यान रखें, आपकी टंग का सपोर्ट कौन है? उसकी नीचे वाली हायोड बोन। हायोड बोन सपोर्ट करती है किसको? टंग को। मसल का मसल के साथ में अटैचमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बनाती हूँ, ये एक हायोड बोन है, यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको आपने क्या कहा है? हायोड बोन। कल हमने पढ़ा भी था कि हमारा जो क्या कहते हैं, कौन सा वाला पोर्शन,
दैट इज ओरोफेरिंजियल रीजन जो है वो कहां तक होता है, सॉफ्ट पैलेट से लेकर हायोइड बोन तक। तो ये हायोइड बोन है, इसके अंदर ये क्या है, दिस इज व्हाट, टंग, ठीक है ना। तो टंग को नीचे से सपोर्ट कौन कर रही है, दैट इज हायोइड बोन। सो हायोइड बोन सपोर्ट्स टंग। ये टंग को क्या करेगी, सपोर्ट करने का काम करती है। अब आप ये देखिए, टंग में जो मूवमेंट हो रहे हैं, मूवमेंट बिना क्रेनियल नर्व्स के नहीं हो सकती। तो यहां पर कौन सी क्रेनियल नर्व है जो टंग को मूवमेंट देती है, डिफरेंट टाइप। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ टंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस is through कौन सी क्रेनियल नर्व, दैट इज द 12th क्रेनियल नर्व, जिसको अपन कहते हैं हाइपोग्लोशल। क्या कहते हैं, थ्रू 12, रोमन लेटर्स में लिखेंगे 12th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोशल। हाइपोग्लोशल नर्व जो है वो क्या कर रही है, टंग को मूवमेंट देने का क्या करेगी, फंक्शन। तो टंग जो स्ट्रक्चर है वो टंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दैट इज द लिंगुआ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, फिर हम इसको आगे करते हैं। यस, नाउ नेक्स्ट इज टंग। टंग कैसा स्ट्रक्चर है, हाईली ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड सेंसरी। सो tongue is glandular, glands में प्रेजेंट होते हैं, और muscular, glandular, muscular प्लस sensory in nature। अब आप देखिए, ये तीनों चीजें किसकी है, आपके टंग की है। तीनों ही काम करेगा, ग्लैंड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है, कुछ सिक्रीशन करेंगे, और मसल्स हैं, और साथ में सेंसरी। नाउ दिस हेल्प इन मैकेनिकल प्रोसेसिंग। व्हाट इज मैकेनिकल प्रोसेसिंग या मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो फूड हमने लिया है वो मैकेनिकली थोड़ा सा क्या होगा, डाइजेस्ट होगा वाया हेल्प ऑफ टंग। हमने यहाँ पर बात करी है सेंसरी की, तो हम कहते हैं सेंसरी इन नेचर, ये आपने कहा, लेकिन ये सेंसेशन किस फॉर्म के अंदर रखेगा, याद रखना, टेम्परेचर सेंसेशन। जीभ के अंदर आप देखो, आप ज्यादा सी भी गर्म चीज ले लेते हो वो जलने लग जाती है जीभ, है ना, उसके ऊपर रिसेप्टर्स जो है वो सेंसरी है। टच रिसेप्टर्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी के अंदर। जरा सी आप चीज कोई भी टच करोगे, अपने आप सलाइवेशन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। टच, टेम्परेचर, ये सब किसके हैं, इसी के हैं, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द टेस्ट। गस्टो रिसेप्टर्स कहा जाता है इनको, टेस्ट रिसेप्टर्स भी गस्टो रिसेप्टर। जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो गस्टेटरी इन नेचर होते हैं, क्योंकि टेस्ट आपकी कौन देती है, टंग, ठीक है ना। तो टंग के थ्रू आपको टेस्ट का क्या होगा, एनालिसिस होगा। अब जो टंग वाला पोर्शन है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द टंग, ठीक है, ये टंग है। टंग का जो पीछे वाला पोर्शन है, यहाँ पर टंग अटैच है, इस पोर्शन को आप क्या कहते हो, फोरामेन लिंगुम। क्या कहा हमने इसको, फोरामेन लिंगुम। अब आप देखिए, ये आगे वाला जो पोर्शन है, ये टंग की बॉडी है, ये मेन क्या है, टंग है, ठीक। तो ये टंग की बॉडी। अब ये वाला जो पोर्शन है टंग का, यहाँ पर नीचे से जब आप टंग को ऊपर उठाते हो तो नीचे से क्या प्रेजेंट है,
लिंगुअल फ्रेनुलम। तो लिंगुअल फ्रेनुलम जो है इसके बेस के अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो लिंगुअल फ्रेनुलम क्या करती है, इसको सपोर्ट दे रही है। और इसी के अंदर आपका जो थर्ड हमने सलाइवरी ग्लैंड कहा था, दैट इज विच इज नोन एज सबलिंगुअल, वो भी कहाँ होता है, इसी के अंदर क्या होगा, ओपन। इस वाली पूरी स्किन को, जो मसल है ये स्ट्राइटेड मसल है, इसके ऊपर एक स्किन होती है, इस स्किन को क्या कहा जाता है, लैमिना प्रोप्रिया। इस लैमिना प्रोप्रिया के अंदर बहुत सारे आप क्या देखोगे, प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। इस तरह से ऊपर की साइड में ये प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे जब आप जीभ को ध्यान से देखते हो, ऊपर वाली स्किन को आपने क्या नाम दिया, लैमिना प्रोप्रिया। और लैमिना प्रोप्रिया के ऊपर जो प्रोजेक्शंस निकले हुए थे, जो उभार निकले हुए थे, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द पैपिला। क्या कहेंगे हम इसको, पैपिला। तो इस आपकी टंग का जो मेन फंक्शन है वो क्या हो गया, मैस्टिकेशन प्लस सेंसरी उसका नेचर। ये कौन कर रही है, आपकी टंग जो है आपको हेल्प करती है, ठीक है ना। तो टंग का इतना वाला स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट इज द lingua. Lingua have an stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium. अभी हमने क्या बोला था कि इसके अंदर ऊपर की साइड में जो लेयर है दैट इज लैमिना प्रोप्रिया। तो लैमिना प्रोप्रिया के अंदर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है, दैट एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड, मतलब आपको मालूम है मल्टी लेयर, स्क्वैमस मतलब टाइल लाइक जो है शेप में सेल्स जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके, ये जो टंग है, टंग सिक्रीट व्हाट, म्यूकस या म्यूसिन जिसे अपन कहते हैं, म्यूकस या फिर म्यूसिन, एंड कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज एंड लिंगुअल लाइपेज। अब ये जो टंग है, इस टंग के अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, पैपिला प्रेजेंट होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिला। पैपिला हमने पढ़ा, प्रोजेक्शंस ऑन द लैमिना प्रोप्रिया। ये जो पैपिला है, सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये जो पैपिला देख रहे हो, इस पैपिला के अंदर सबसे लार्जेस्ट पैपिला है, बिल्कुल बैक साइड में है। ये वाला कौन सा पोर्शन आ जाएगा आपका, टॉन्सिल्स वाला पोर्शन आ जाएगा, फेरिंग्स वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये टंग के बिल्कुल पीछे की साइड में वी शेप स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट। और एक के अंदर कम से कम 300 टेस्ट बर्ड क्या होती है, प्रेजेंट। इस वाले पैपिला को हम क्या कहते हैं, सर्कमवैलेट। क्या कहेंगे हम इसको, सर्कमवैलेट पैपिला, जो कि क्या है, सबसे बड़े, लार्जेस्ट इन साइज। इनकी साइज क्या होती है, सबसे बड़ी, और सबसे बैक साइड के अंदर जो है ये क्या होते हैं, प्रेजेंट। सेकंड जो पैपिला होते हैं वो क्या होते हैं, मशरूम शेप। आपने देखा भी होगा कि पूरी टंग पर मशरूम शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और मशरूम किस में आती है बेटा, फंजाई के अंदर। इसलिए हम इस तरह की पैपिला को, जो मशरूम शेप है, हम क्या कहते हैं, फंजीफॉर्म पैपिला, दैट इज फंजीफॉर्म पैपिला, ठीक है। एक और पैपिला होते हैं जो बहुत ही छोटे, सबसे छोटे और माइन्यूट होते हैं, लेकिन पूरी टंग को फिल करके रखते हैं। पूरी टंग के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से फिल करा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फिली
फॉर्म पैपिला। एक पैपिला और प्रेजेंट होते हैं जब हम चाइल्डहुड स्टेज के अंदर होते हैं, तो दोनों जो लेटरल साइड है टंग की, उसके कॉर्नर्स पर यहां पर इस तरह से कुछ पैपिला प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कहते हैं फोलिएट पैपिला। लेकिन जैसे से हम एडल्टहुड गेन करते हैं, एडल्टहुड गेन करने के बाद में ये क्या हो जाएंगे, खत्म। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं बेटा, दे आर व्हाट, दे आर फोलिएट पैपिला। तो कितने तरह के पैपिला हो गए बेटा, दिस नंबर 1 सर्कमवेलेट, नंबर 2 फंगीफॉर्म, नंबर 3 फोलिएट और नंबर 4 फिलीफॉर्म पैपिला। तो 4 तरह के पैपिला हमारी टंग पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पैपिला को हम अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। नाउ 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। नंबर 1 circumvallate. Circumvallate taste birds, they are largest in size. साइज में सबसे बड़े कौन थे, यही वाले, लार्जेस्ट इन साइज। कहां पर प्रेजेंट थे बेटा, ये प्रेजेंट थे बैकवर्ड साइड ऑफ द टंग, ठीक है ना। कौन सी शेप में, इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड वी, यानी कि इस तरह से वी शेप एट बैक ऑफ टंग। अभी अपने बनाया था जो डायग्राम, उसके अंदर, तो बैक ऑफ टंग के अंदर ये प्रेजेंट थे। और एक सर्कमवेलेट पैपिला जो था, ठीक है, टोटल कितने नंबर थे, टोटल 12 इन नंबर, ठीक है, हमने पढ़ा भी था इस तरह से। और ये पूरे 1 2 3 4 5 6 लिए थे अपन ने, फिर 1 2 3 4 5 6, और हर एक के अंदर कितने टेस्ट बर्ड्स थे, 300 और 100 के बीच में टेस्ट बर्ड्स। सो 1 पैपिला contain 100 to 300 टेस्ट बर्ड्स, ठीक है ना। तो 100 to 300 क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, टेस्ट बर्ड्स। अब टेस्ट बर्ड्स हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। दे हैव टेस्ट बर्ड्स। जितने भी पैपिला होते हैं सबके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का, सबके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं होता। यहां पर आपने लिखा है टेस्ट बर्ड, इट मीन्स दे हैव टेस्ट बर्ड्स। सेकेंड टाइप ऑफ पैपिला जो हम लेंगे वो कौन सा वाला लेंगे, दैट इज नोन एज फंजीफॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है आपको, फंजीफॉर्म। तो जो फंजीफॉर्म है वो कैसे वाले स्ट्रक्चर है, मशरूम शेप, ठीक है ना, मशरूम शेप जो स्ट्रक्चर होता है, ये नॉर्मल साइज है इसकी, ठीक है, मशरूम शेप, ठीक है। अब ये जो है पूरी टंग, जैसे इसको आपने बोला इन्वर्टेड वी शेप में, ये पूरी टंग के ऊपर क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे, ठीक है ना, स्कैटर्ड ओवर होल टंग, ठीक है। इसका नंबर जो है वो नहीं है, दे आर लार्जेस्ट इन नंबर। नंबर जो है इनका पूरी टंग पर है तो ऑब्वियसली इनका नंबर भी क्या होगा, ज्यादा। और इसके अंदर भी टेस्ट आइडेंटिफाई करने की पावर होती है। सो दे हैव टेस्ट बर्ड्स। नेक्स्ट जो फॉर्म है दैट इज नोन एज द फिलीफॉर्म। क्या कहते हैं हम इसको, थर्ड हम लेंगे, दैट इज फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो पैपिला है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले ध्यान रखना, बिल्कुल स्मॉल रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं ये, स्मॉल रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना।
ये भी पूरी टंग को फिल करते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है, फिलीफॉर्म। प्रेजेंट ऑल ओवर द टंग, प्रेजेंट ऑल ओवर द टंग। हाँ जी, लेकिन इसके अंदर कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता, आप इससे टेस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है किसके बीच में, टंग के बीच में, और साथ में किसके बीच में करेगा फ्रिक्शन प्रोड्यूस, आपके फूड के बीच में। तो फ्रिक्शन का प्रोडक्शन करता है ये। ठीक है, हैव नो टेस्ट बर्ड, ध्यान रखना इस चीज का, ये प्रेजेंट है लेकिन ये कोई भी टेस्ट गेन नहीं कर सकते। इनका मेन फंक्शन जो है दैट इज प्रोवाइड फ्रिक्शन, प्रोवाइड फ्रिक्शन बिटवीन फूड एंड टंग। भाई अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप सोचिए सलाइवेशन के लिए कौन प्रमोट करेगा। ठीक है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है वो फ्रिक्शन का ही काम करती है। तो फ्रिक्शन के अंदर कौन आ रहा है, फिलीफॉर्म। एंड द लास्ट वन इज नोन एज फोलिएट फॉर्म। तो लास्ट वन हम ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं फोलिएट फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है ये कहां प्रेजेंट होंगे, लेटरल मार्जिन्स पे। ठीक है, लेटरल मार्जिन ऑफ टंग। इसकी शेप कैसी होती है, पत्ती के जैसी शेप होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोलिएट। तो नेक्स्ट इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एक चीज और ध्यान रखें, जैसे से हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर जाएंगे तो चाइल्डहुड तक तो आपको फोलिएट मिलेगा, लेकिन एडल्टहुड में आपको फोलिएट नहीं मिलेगा। दे आर नॉट प्रेजेंट इन एडल्टहुड, सो प्रेजेंट ओनली इन चाइल्डहुड, प्रेजेंट ओनली इन चाइल्डहुड। ठीक है, तो बच्चों में अलग तरह का स्वाद होता है, वो अलग तरह का स्वाद उनको पसंद होता है, दैट इज जस्ट ड्यू टू द फोलिएट फॉर्म। सो कितनी टाइप ऑफ पैपिला हो गई हैं, सर्कम वैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड फोलिएट फॉर्म। लेकिन एडल्टहुड में आपको ऊपर वाली 3 ही नजर आएगी, 4th वाली आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये सारी जो है क्या कहलाती हैं, टेस्ट बर्ड्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। यस बेटा, टेस्ट बर्ड्स तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो चिली है, चिली मिर्ची, क्या मिर्ची की कोई टेस्ट बर्ड है, बताइए। देयर इज नो टेस्ट बर्ड फॉर टेस्टिंग चिली। कोई टेस्ट बर्ड नहीं है। एक्चुअली चिली के लिए जो आपको लगता है कि मिर्ची लग गई है, दे आर व्हाट, दे आर पेन रिसेप्टर्स। सो चिली एक्टिवेट्स पेन रिसेप्टर्स। पेन सेंसेशन है, वो टेस्ट नहीं है, दैट इज द पेन रिसेप्टर्स विच प्रोड्यूस पेन सेंसेशन। तो चिली का कोई भी टेस्ट प्रेजेंट नहीं होता हमारे माउथ में। तो मिर्ची अगर आपको लगती है तो मिर्ची लगने का जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो कोई क्या है, पेन रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने की वजह से। तो अगर ये टंग है तो टंग के अंदर कहां कहां पर कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सबसे बैक साइड में हम देखते हैं तो कौन सा टेस्ट होता है, दैट इज द बीटर। दवाई खाते हैं तो खारा टेस्ट आपको कहाँ आता है, बैक साइड के अंदर। उसके बाद में आपको कौन सा वाला टेस्ट आएगा, खट्टा वाला, सोर, जो लेटरल साइड में होगा। फिर सॉल्टी, ये वाला सॉल्टी, और सबसे आगे जो टेस्ट होता है दैट इज स्वीट। इसलिए हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। ठीक है, स्वीट टेस्ट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट के बेसिस पर
4 टाइप ऑफ टेस्ट बताए हैं कि पर्टिकुलर एरिया में टेस्ट होते हैं। बीच में जो सबसे ज्यादा जो पेपिला पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट पेपिला, आपको मालूम भी है, अभी अपन ने पढ़ा, मोस्ट अबेंडेंट पेपिला कौन सा होता है? फिलीफॉर्म, दैट इज नोन एज फिलीफॉर्म। और फिलीफॉर्म के अंदर कोई टेस्ट वर्ड प्रेजेंट नहीं होता, फिलीफॉर्म, और फिलीफॉर्म में कोई टेस्ट वर्ड नहीं। लेकिन मॉडर्न साइंस इस वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानती है। मॉडर्न साइंस कहती है कि ऑल टेस्ट आर स्प्लैटर्ड ओवर द टंग, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, all taste buds scattered over whole tongue। तो पूरे ही टंग पर क्या प्रेजेंट है? टेस्ट रिसेप्टर्स हैं जो अपने आप टेस्ट को क्या करेंगे? लेंगे। तो कोई पर्टिकुलर टेस्ट के लिए पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि मार्जिन पहले पाया जाता था, ऐसा मॉडर्न साइंस नहीं मानती है। ओके, अब आप देखिए, ये जो आपकी टंग है, इस टंग के अंदर हम क्या कहते हैं, कितने तरह का नर्व कनेक्शन होता है? नर्व कनेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेनियल नर्व का ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया हुआ है। तो 5 क्रेनियल नर्व्स, कितनी बेटा? 5 क्रेनियल नर्व्स किससे कनेक्ट है डायरेक्टली? आपके जो है टंग से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन कौन सी है? दैट इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन कौन सा है बेटा? कौन सी वाली है? दैट इज मूवमेंट के लिए अभी अपन ने बताया था, हाइपोग्लोशन, हाइपोग्लोशन। दूसरी जो टेस्ट वर्ड है वो कौन सी वाली है? दैट इज द क्रेनियल नर्व वेगस। कौन सी आ गई? वेगस। तीसरी जो है फेशियल के ऊपर भी क्या है? क्रेनियल नर्व्स होती है, वो भी इससे कनेक्ट होती है। तो थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी हो जाएगी? फेशियल। फोर्थ कौन सी है? ग्लोसोफेरिंजियल। इनके नाम आपको याद करने हैं। ये आगे आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बाद में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सभी क्रेनियल नर्व्स को पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 5 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्लोसोफेरिंजियल एंड द लास्ट वन ट्राइजेमिनल। लास्ट कौन सी है बेटा? ट्राइजेमिनल। तो कितनी नर्व का कनेक्शन है? 5 नर्व्स का कनेक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ इसका कि टंग को टोटल कितनी क्रेनियल नर्व्स जो है वो क्या कर रही है? हेल्प कर रही है मूवमेंट के अंदर। अच्छा, मॉडर्न साइंस के थ्रू हमें ये भी पता चला है कि हमारे जो टेस्ट थे, 4 टेस्ट, हम क्या मानते हैं? टेस्ट कितने हैं बेटा? 4। फर्स्ट सोर, सेकंड सॉल्टी, थर्ड बिटर एंड फोर्थ स्वीट। ऐसा हम पहले मानते थे, लेकिन अब हम एक और टेस्ट मानते हैं, दैट इज नोन एज द उमामी टेस्ट। हम कहते हैं उमामी, ठीक है ना। तो ये है क्या है? कौन सा टेस्ट है? उमामी टेस्ट। उमामी से टेस्ट जो है उसके पीछे आपने देखा होगा कि हमारी जो मैगी वगैरह जो है वो आपको टेस्टी लगती है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? MSG। क्या प्रेजेंट है उमामी टेस्ट के अंदर? MSG। कोई भी चीज आपको अल्ट्रा डिलीशियस लगती है तो उसका एक रीजन होता है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या पाया जाता है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये कौन सा टेस्ट देता है? उमामी टेस्ट देता है, ठीक है ना। तो जापानीज टेस्ट, उमामी टेस्ट, दैट इज नोन एज द मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है ना। तो पहले टेस्ट 4 तरह के थे, लेकिन अब टेस्ट कितने हैं? 5 टेस्ट। तो कोई चीज अगर बहुत डिलीशियस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उमामी। मोस्टली मीट वगैरह जो है पकता है तो एक अलग सा फ्लेवर आता है, उसकी खुशबू आती है, या मैगी वगैरह जो पकती है वो अलग से खुशबू देती है, दैट इज ड्यू टू द MSG। और ये MSG कैसा है? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक किसे कहते हैं बेटा? जो कैंसर कॉज करता है, ठीक है। तो ये था आपका
टंग का कंप्लीट पोर्शन। तो यहाँ पर हमारी लिंगवा जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।